मित्रों, किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं हो सकता, आपकी पसंद अवश्य हो सकती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे जी नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की। तो मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप देख व सुन सकते हैं। तो मित्रों, आज हम जी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के मई और जून महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि जी नाम वाले लोग कैसे होते हैं, संक्षेप में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जी नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जी नाम वाले कैसे होते हैं। ये मानवीय गुणों से भरपूर होते हैं और इनका सामाजिक दायरा काफी बड़ा होता है। क्रियाशील होते हैं, ईमानदार होते हैं और नियम कानून के पक्के होते हैं। सज्जन व्यक्ति होते हैं। ज्यादातर लोग जी नाम वाले जो लोग होते हैं शर्मीले भी होते हैं और संवेदनशील भी। इनको दिखावटी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है और इनके चरित्र में भी काफी गहराई छिपी हुई है। ये हमेशा मानव कल्याण के कार्यों और समाज में बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी विषय को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। कला, संगीत और साहित्य में इनकी रुचि ज़्यादा होती है। भावनात्मक होते हैं और भावनात्मक उतार चढ़ाव में इन्हें संघर्ष भी देखने को मिलता है, यानी कष्ट भी मिलता है। और ये जो होते हैं, इनको अपने काम में दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। नकारात्मक पक्ष केवल यही है कि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है जी नाम वाले लोगों को, लेकिन फिर भी इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है और किसी भी क्षेत्र में हो, लीडरशिप क्वालिटी इनमें देखने को मिल जाएगी। अपनी भावनाओं को जल्दी किसी के सामने साझा नहीं करते हैं और इनको जो चीज़ अच्छी और उचित लगती है उसके लिए ये अंतिम समय तक लड़ना पसंद करते हैं। बहुत ही दूरदर्शी स्वभाव के होते हैं और मार्गदर्शक भी होते हैं। दूसरों के विचारों का भी सम्मान करते हैं और आसपास के लोगों को अच्छे से ध्यान रखते हैं, चाहे फिर इनका परिवार हो या मित्र हो। ये आदर्शवादी के साथ साथ रोमांटिक स्वभाव के भी होते हैं और दूसरे के विचारों का सम्मान तो करते ही हैं और इनके मन में किसी के प्रति नकारात्मक भाव भी ज़्यादा नहीं रहता है। कभी कभी ये अपने दायरे से बाहर जाकर भी लोगों की मदद करते हैं, यानी जितना इनके पास होता है उससे ज़्यादा मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। झूठी प्रशंसा इनको अच्छी नहीं लगती है और झूठे व्यक्ति भी इनको ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। ये अपने कार्य क्षेत्र में अपने साथ काम करने वाले लोगों की भी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। शांत और गंभीर स्वभाव की वजह से कार्यस्थल पर इनकी एक अच्छी पहचान होती है, विशिष्ट पहचान बनती है और काफ़ी खुले विचारों के होते हैं और स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति इनको पसंद होते हैं। और शादी के प्रति भी इनका नज़रिया काफ़ी तार्किक और बौद्धिक होता है। ये लोग अपने जीवन को बहुत ही प्रैक्टिकल जीना चाहते हैं। एक बार किसी के प्रति अगर कमिटमेंट कर दे तो जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ते। ये हमेशा बिगड़े को बेहतर और बेहतर को अधिक बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और अपने साथी की खुशी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते और ये दूसरों को भी कभी परेशानी में नहीं डालते हैं। तो फिर वो अपने साथी को कैसे परेशानी में डाल सकते हैं। परिवार की हर ज़रूरत के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं जी नाम वाले। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। जी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करें तो मई के महीने में प्रेम संबंधों में आपको गलतफहमियों से बचना होगा। आपके साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर आप गलतफहमियां कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। खासकर ये 7 जून तक ऐसा ही समय रहेगा और 7 जून से 30 जून तक का समय आपके प्रेम संबंधों में ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी, विश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन 1 मई से 7 जून तक का जो समय है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखकर चलना है कि किसी भी प्रकार की गलतफहमियां ना हों। अगर किसी भी प्रकार की गलतफहमियां होती हैं और आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तो वो बड़ी हो जाएंगी। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर दोनों महीने आप प्रयास कर सकते हैं। आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन 7 जून तक का जो समय होगा वहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखकर चलेंगे कि वहाँ पर आपको स्पष्टता से बातें ज़्यादा सुलझानी होंगी, यानी कि शंका नहीं करनी होगी, गलत फहमियाँ नहीं करनी होंगी। अपने साथी का चुनाव बहुत ध्यान से करना होगा, तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो 7 जून से 30 जून तक का समय प्रस्ताव देने के लिए अच्छा है। वहाँ
पर अगर आप अपने साथी को प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव भी आसानी से स्वीकार किया जा सकता है और आपके जीवन में साथी की तलाश पूरी हो सकती है, यानी मित्रता हो सकती है या फिर मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में भी बदल सकते हैं। तो सिंगल लोगों के लिए कुछ इस तरह का समय रहेगा। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन किसी कारण से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, आपके साथी के साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप परेशान हैं लेकिन आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, पुराने प्रेम संबंध आपके नहीं चल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप अपने पुराने प्रेम संबंधों में वापस जाना चाहते हैं, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, अपनी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी 7 जून से 30 जून तक का समय बेहतर रहेगा। लेकिन आपको स्पष्टता से गलतफहमियां सुलझानी होंगी। हालांकि मई जून दोनों महीने बेहतर हैं। दोनों समय पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, व्यर्थ की बातों को लेकर वाद विवाद नहीं होने पाएँ। गलतफहमियों को स्पष्टता से सुलझाएं, तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी, वरना आप प्रयास करेंगे और वाद विवाद और भी बढ़ जाएगा। अपने वाद विवाद को समाप्त करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल ना दें। अगर तीसरे व्यक्ति की एंट्री देते हैं तो वाद विवाद समाप्त नहीं हो पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, बिल्कुल सही समय चल रहा है। आप प्रयास कर सकते हैं, आपकी बात बन सकती है, आपका साथी भी मान सकता है और आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं। आपका प्रयास पूर्ण हो सकता है, यानी सफलता मिल सकती है। सही समय है, 2 महीने आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप अपने परिवार वालों को और साथी को भी मनाने की कोशिश आपको करनी होगी और गलतफहमियां स्पष्ट रूप से सुलझानी होंगी, शंकाएं दूर करनी होंगी, तो परिणाम आपको सकारात्मक मिलेंगे, यानी आपकी बातचीत बन सकती है और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है या फिर अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है या फिर के लेटर से शुरू होता है या फिर आर लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे और भी मधुरता देखने को मिलेगी, आपके प्रेम संबंधों में और भी मजबूती देखने को मिलेगी और भी विश्वास बढ़ेगा और आपके प्रेम संबंध और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। तो जी नाम वाले लोगों को प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें जी नाम वाले लोगों के लिए, तो वैवाहिक संबंधों में समय सामान्य रहेगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ अहम से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अहम और क्रोध से नहीं बचेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी गलतफहमियां हो सकती हैं। खासकर 15 मई तक का समय ऐसा ही होगा जहां पर गलतफहमियां बहुत जल्दी बढ़ेंगी और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो गलतफहमियां बड़ी हो जाएंगी। इन दोनों महीनों में आपको अपने जीवन साथी के साथ कहीं न कहीं यात्रा का मौका मिलेगा और अगर जो भी यात्रा होती है, चाहे वो पारिवारिक यात्रा हो, कोई मांगलिक यात्रा हो या किसी भी प्रकार की कोई भी यात्रा होती है, तो वहाँ पर आपको परिणाम अच्छे ही देखने को मिलेंगे, यानी कि आपके साथी के साथ अगर कोई वाद विवाद है तो वो भी समाप्त हो सकते हैं और वैवाहिक संबंधों में परिणाम आपको वहाँ पर अच्छे ही मिलेंगे, यानी जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद भी समाप्त किया जा सकता है और जीवन साथी के साथ मधुरता भी बढ़ेगी। और दोनों महीने रोमांस से भरपूर रहेंगे, यानी आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी बिताएंगे और रोमांटिक समय भी रहेगा, मधुरता भी बढ़ेगी। लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर वाद विवाद समाप्त करना है तो उसके लिए पूरे दोनों महीनों में 15 जून से 30 जून तक का समय सबसे बेहतर परिणाम दिखाएगा। आपके वाद विवाद पूरे समय में समाप्त नहीं हो पाते हैं तो 15 जून से 30 जून तक के समय में प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और वैवाहिक संबंधों में आपके दोबारा से आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो जाएंगे आपके जीवन साथी के साथ। कुल मिलाकर वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा ही समय है। आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी बढ़ेगी और समय भी अच्छा गुजारेंगे। अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो ये दोनों महीने कोई ना कोई रिश्ता आपके जीवन में दिखा सकते हैं जहां पर आपके मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। अगर आपकी कहीं कोई बातचीत चल रही है और बातचीत नहीं बन पा रही है तो आप प्रयास करें। ये दोनों महीने ऐसे हैं जब आप प्रयास करेंगे तो आपकी बातचीत बन जाएगी। जो छोटी छोटी बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है वो आपकी पूरी हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। और कुछ जी नाम वाले ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादी की बात भी पक्की होगी और इन दोनों महीनों में शादी भी होगी। तो वैवाहिक संबंधों के लिए भी अच्छा ही समय है। कुल मिलाकर जी नाम वाले लोगों के लिए अच्छा समय रहने वाला है। प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा आपको धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। अपने साथी के साथ किसी भी बात की प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा सा सोचना होगा, छोटी छोटी बातों को बड़ा करना होगा। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। उपाय की बात करें तो शुक्रवार वाले दिन आप किसी गरीब महिला को चावल चीनी का दान प्रत्येक शुक्रवार को करते रहें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे जी नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।